नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट दिसंबर 2024 की ऑफिशियल आंसर की आज रिलीज कर दी है और उसी से रिलेटेड एक पब्लिक नोटिफिकेशन सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अपलोड किया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सीटेट दिसंबर 2024 की आंसर की और आपकी ओएमआर आंसर शीट की इमेज सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी ओएमआर शीट की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार आप आंसर की डाउनलोड करके अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। सीबीएसई की तरफ से एक पब्लिक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसमें बताया गया है कि 14 और 15 दिसंबर 2024 को जितने भी कैंडिडेट सीटेट के एग्जाम में अपीयर हुए थे उनकी ओएमआर आंसर शीट की स्कैन्ड इमेज और उनकी आंसर की सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और यह आपको 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 को रात 11:59 तक अवेलेबल रहेगी। अब उसके बाद जब आप अपनी आंसर की डाउनलोड करके ओएमआर शीट से अपने आंसर चेक कर लेते हैं और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर इस आंसर की में गलत दिया गया है तो आप इस आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं। इसको चैलेंज करने के लिए भी लिंक यहाँ दिया गया है और आप 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 को रात 11:59 तक अपना चैलेंज सबमिट कर सकते हैं। आपको केवल ऑनलाइन मोड में अपना चैलेंज सबमिट करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1,000 रुपये फीस पर क्वेश्चन सबमिट करनी पड़ेगी और ये फीस आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से सबमिट कर सकते हैं और जो फीस आप एक बार पे कर देंगे वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको वापस नहीं मिलेगी। अब जब आप कोई किसी क्वेश्चन के आंसर को आपने चैलेंज किया है और अगर आपका चैलेंज बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है, मींस उस क्वेश्चन में मिस्टेक नोटिस की गई है और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जो उस की को चेक कर रही है वो एक पॉलिसी डिसीजन नोटिफाई करेगी और उस केस में आपकी फीस वापस हो जाएगी। इसीलिए अगर आपने जो चैलेंज किया है और अगर आपका चैलेंज सही पाया गया तो आपको आपकी फीस वापस मिल जाएगी, अन्यथा आपकी फीस नॉन रिफंडेबल है। ये जो फीस आपको रिफंड होगी ये आपको उसी अकाउंट में रिफंड होगी जिस अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपने फीस सबमिट की है। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वो अपने ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फीस सबमिट करें क्योंकि जिस डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप फीस पे करेंगे उसी में आपको फीस वापस भी मिलेगी। आंसर की के चैलेंज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वो बोर्ड का फाइनल होगा और उससे रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आप किस प्रकार अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और उसे चैलेंज कर सकते हैं। अपनी ओएमआर आंसर शीट की स्कैन्ड इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको सीटेट दिसंबर 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे पेज पर आना है। इस पेज पर आपको नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी का लिंक दिखाई देता है। इस लिंक में फर्स्ट नंबर पर सीटेट दिसंबर 2024 की चैलेंज और स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। दोनों चीज़ें एंटर करके आपको लॉगिन के लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर सबसे ऊपर आपका रोल नंबर मिलेगा और आपका नाम मिलेगा और जिस पेपर में आप अपीयर हुए थे उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको येलो कलर में डाउनलोड आंसर की का लिंक दिखाई दे रहा है और इसके नीचे डाउनलोड आंसर की लिखा हुआ है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। अब अपनी आंसर की को डाउनलोड करके आपको अपनी ओएमआर शीट के साथ आंसर्स मैच करने हैं। तो अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए इसके नीचे ही आपको ब्लू कलर में डाउनलोड ओएमआर शीट पेपर 1 दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपकी ओएमआर शीट डाउनलोड हो जाएगी। अब ओएमआर शीट और आंसर शीट दोनों आपके पास अवेलेबल हैं।
आप अपनी OMR शीट में अपने आंसर्स मिला लीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चैलेंज करना है, मतलब आंसर की में उसका उत्तर गलत दिया हुआ है, तो आप नीचे सबमिट की चैलेंज के लिंक पर क्लिक करेंगे। ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। इस पर आपको क्वेश्चन नंबर का लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके सामने आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 तो ऑप्शन है जो 1 2 3 4 आपके क्वेश्चन पेपर में मिले थे, और एक नन ऑफ द अबो। अगर मान लो चारों में से कोई भी ठीक नहीं है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट चैलेंज पर क्लिक कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस को आपने सबमिट करना है आप 1 बाय 1 करते रहें, और लास्ट में फाइनलाइज चैलेंज सबमिशन के लिंक को क्लिक कर देना। लास्ट में आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फिर से होम पेज पर आना पड़ेगा, और होम पेज पर आप देखेंगे सबमिट की चैलेंज के नीचे ही आपको मेक पेमेंट का लिंक मिल जाता है। यहाँ क्लिक करके आप फीस सबमिट कर देंगे और अपनी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। इन केस आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, और वो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट में ही आएगी। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गई है। अगर आपको डाउट है अपनी आंसर की पर, तो आप चैलेंज ज़रूर सबमिट करें। जो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुए हैं उन्हें चैलेंज ज़रूर करना चाहिए अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो।